हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो? आप सब अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल मीणा जी स्टडी पॉइंट पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 जो अभी एग्ज़ाम लगी थी उसकी 11 शिफ्ट के फर्स्ट पार्ट लेकर मैं उपस्थित हूँ। आने वाली सभी वैकेंसी अंडर ग्रेजुएट हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे एएलपी हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आइए अपना टाइम बिना गवाए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है साथियों कि एक पाइप टैंक को 8 मिनट में भर सकता है। एक पाइप टैंक को 8 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 11 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 3/4 हिस्सा कितने समय में भरेगा? एक पाइप है ये 8 मिनट में भरता है, दूसरा पाइप है वो 11 मिनट में भरता है। दोनों का एलसीएम कितना आता है? 88। 88 8 की स्पीड से करेगा तो 11 की एफिशिएंसी से करेगा, और 88 काम को 11 मिनट में करेगा तो 8 की एफिशिएंसी से करेगा। बी क्या है? खाली कर रहा है। ए क्या है? भर रहा है। यदि 11 भरा जा रहा है और 8 खाली किया जा रहा है तो कितना भरा जा रहा है? ओनली 3 भरा जा रहा है। ठीक है। और पूछा क्या है कि उसमें टैंक का 3/4, टैंक की टोटल क्षमता कितनी है? 88। 88 का 3/4 कितना हो गया? 4 से इसको काटो, 22, 22 इंटू 3 66। 3/4 66 है। इसको कितनी देर में भरा जाएगा? ए 11 मिनट में भर रहा है, 11 की एफिशिएंसी से भर रहा है, और बी 8 की एफिशिएंसी से खाली कर रहा है। तो टोटल कितना भरा जा रहा है? 3 की एफिशिएंसी से टैंक को भरा जा रहा है। तो 22 लीटर पानी को 3 की एफिशिएंसी से कितनी देर में भरा जाएगा? 22 इंटू 3, 22 के में 66 में 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 22 मिनट में टैंक को पूर्ण रूप से भर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है अपना कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 8 बराबर 0 के मूल है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये अपने को द्विघात समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण का क्या करेंगे? हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करेंगे कैसे? वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 8 बराबर 0। इसका ऐसा हल निकालो कि जोड़ने पर तो माइनस के 9 आए और मल्टीप्लाई करने पर प्लस के 8 आए। तो क्या आ जाएगा इसका? वाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस प्लस का नहीं, माइनस का y और प्लस का 8। यहाँ से कितना आ गया? y यहाँ से कॉमन ले लिया तो y माइनस 8, माइनस 1 यहाँ से कॉमन ले लिया तो y माइनस 8। एक मूल आ गया y माइनस 1 और दूसरा मूल आ गया y माइनस 8। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? a बराबर 0 और a बराबर भी 0। यहाँ से आ जाएगा y बराबर 1 आ जाएगा और y बराबर 8 आ जाएगा। अब इस मान को किस में रख दो? अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। 1 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 8। 9 माइनस 8 बराबर कितना आ गया? 1। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एक आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है कि एक नाव की धारा की दिशा में चाल 22 किलोमीटर पर आवर है और धारा की विपरीत दिशा में चाल 5.5 किलोमीटर पर आवर है। तो नाव को एक स्थान पर जाने और वापस आने में कुल 8 घंटे लगते हैं। तो नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? तो देखिए, क्या पता कितनी दूरी है। इसको नाव धारा की दिशा में जाने में कितना? 22 की स्पीड से जाता है। फिर उसी दूरी को धारा की दिशा के विपरीत आने में कितने? 5.5 की स्पीड से जाता है। तो कितना आ जाएगा? 11/2। तो 2 क्या चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। बराबर कितने घंटे का टाइम लगता है? 8 घंटे। ए बन गई इक्वेशन। यहाँ से एलसीएम ले लिया, कितना आ गया? 22, 22 आ गया। डी प्लस 11 दूना 22, 2 दूने के 4D, 5D अपॉन 22 बराबर 8। बराबर 8 यहाँ से कर देंगे अपन। 5D बराबर 8 इंटू 22। ठीक है ना। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22 इंटू 8/5। तो 8 दूनी 16, 16 की 6 आंसर की 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 176/5। यानी कि एक साइड की दूरी कितनी आ गई है? 176/5। कितने की है? एक साइड की दूरी है ओनली फॉर जाने की। जाने और आने की दोनों कितनी हो जाएगी? इसको 2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 2 से क्या कर दो? इसको मल्टीप्लाई कर दो और कितनी हो जाएगी? 176/5 इंटू 2 कितनी हो जाएगी? 352/5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 व्यक्ति एक्स, वाई और जेड ने 13:20:15 के अनुपात में अपने हिस्सों के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 7 महीने बाद वाई ने अपना 33% हिस्सा वापस ले लिया। 7 महीने बाद देखिए एक्स, वाई और जेड 13:20:15 के अनुपात में है। ये एक्स पूरे 12 महीने काम करता है, क्योंकि एक्स का यहाँ पे कहीं क्वेश्चन में जिक्र नहीं कर रखा है। अब कहता है कि 7 महीने बाद वाई ने अपना 33% हिस्सा ले लिया। इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा कि 20 रुपए है ये पूरे 7 महीने तक लगाए, ठीक है ना। फिर उसके बाद में इसका 1/3 बार ले लिया। 1/3 बार ले लिया मतलब 6.66 बार ले लिया। तो कितना बच गया, 13.33 बार बच गया। और इसको कितने महीने तक काम लिया, 5 महीने तक रखा, ठीक है। अब आगे कहता है क्वेश्चन, जबकि जेड ने वर्ष पूरा होने से 5 महीने पहले यानी कि 15 कितने महीने तक रखे, 7 महीने तक, फिर अपना 24% हिस्सा ले लिया। 24% का मतलब क्या होता है, 24% का मतलब होता है 6/25, क्योंकि 24/100 करोगे आप तो 6 चौक 24 और 25 4 100 तो 6/25। इसका 6/25 हिस्सा कितना हो जाएगा, 15 का 6/25 हिस्सा कितना हो जाएगा, 15 × 6/25 यानी कि कितना 10.8 कितना होता है इसका, 5 से कितना बार गया, 5 बार, 5 से कितना बार गया, 3 बार, 6 18/5, 18 का भाग दिया किसमें, 5 में, कितना गया, 5 3 15 और 3.6 हिस्सा इसने क्या ले लिया, बार ले लिया, ठीक है ना। 15 में से 3.6 बार ले लेता है तो कितना बचता है, 11.4, कितना बचता है 11.4। यहाँ पे क्या प्लस का चिन्ह, और 11.4 × 5 महीने तक। अब इनको क्या करो, सबको मल्टीप्लाई करके इनको जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे, देखिए इधर से इसको हटाओ, यहां आते हैं 13 × 12 करो, सीधा 13 × 12, 13 दाई का 130 और 13 दूना 26, 130 और 26 156, ठीक है। प्लस 20 × 7 140 और 13 पंजे 65 और 13 पंजे 65 और 66, ये 66 पॉइंट कुछ आता है, 66.5 प्लस 15 7 105 प्लस 11.4 × 5 करते तो 11 5 55 और 5 का 20 57, कितना हो गया 57, ठीक है। अब इनको सबको क्या करो, ऐड करो, यहाँ से 156, ये 140 और 66 कितना होता है 206 पॉइंट कुछ, तो इसको 207 मान लो। 105 और 57 कितना होता है 162 होता है। तीनों को क्या करो, यहाँ से ऐड करो, कितना हो गया 156 207 और 162। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, 156 207 और 162। 6 7 13 2 15 का 5 आंसर की 1, 6 5 11 1 12 का 2 आंसर की 1, 2 2 4 1 5 525। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टोटल कितना हो गया ये 525, किसके बराबर है 16,100 रुपए के बराबर है। अपने से पूछा किसका है, जेड का कितना है 162 से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसको जब सोल्व करोगे आप तो 4,968 रुपए आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है तो सभी छोटे घनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए बड़े घन का आयतन कितना हो जाएगा, बड़े घन का वॉल्यूम 10 का क्यूब भुजा का क्यूब कितना हो गया 1000। छोटे घन का वॉल्यूम स्मॉल और वॉल्यूम लार्ज, ठीक है, बराबर इसकी भुजा कितनी है 2 का क्यूब कितना हो गया 8। तो बड़े से छोटे में कितने टुकड़े कटेंगे, जब बड़ा 1000 का है और छोटा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्यूब का है तो 1000 में 8 का भाग देंगे, लार्ज अपॉन स्मॉल यानी कि छोटों की संख्या। तो 1000 में जब 8 का भाग दोगे आप, 8 के 1000 की में से काटोगे तो कितने घन कटेंगे 125 घन कटेंगे, ठीक है ना, 125 घन कट जाएंगे। अब एक घन की भुजा कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर आ गई। अब इसका टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है तो 6 × भुजा कितनी है इसकी 2 का स्क्वायर, तो कितने हो गए 24 घन, 24 इसका
छोटे का कितना स्क्वायर, छोटे का कितना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है छोटे का। तो ऐसे छोटे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर के कितने घन कट रहे हैं, 125 घन कट रहे हैं। तो टोटल अपने से पूछा है, तो टोटल के लिए क्या करेंगे, 24 इंटू 125 कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 3000। 24 इंटू 125 आंसर कितना आ जाएगा 3000। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है अपना, यदि x प्लस 1/x बराबर 4 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। इसका सीधा फॉर्मूला क्या होता है, k क्यूब माइनस 3k, k क्यूब माइनस 3k, k क्यूब 4 का क्यूब कितना हो गया 64 माइनस 3 इंटू 4 12, 64 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आता है 52 52। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है कि 50 लड़कों की एक कक्षा में से 15 लड़कों की औसत लंबाई 163 है। 15 लड़कों की औसत लंबाई कितनी है 163, 163 है। आगे कहता है कि यदि शेष लड़कों की औसत लंबाई, शेष कितने हो गए 50 में से 15 की दे दी तो 35 बच गए, 35 की लंबाई 165 है, 165 है, ठीक है। तो कक्षा के सभी लड़कों की औसत लंबाई पूछ रहा है। तो अब यहाँ से देखिए एक बात बताइए, आप इस 165 को आप कैसे डिवाइड करके लिख सकते हो, ब्रेक करके लिख सकते हो। इसको ऐसे लिखो 163 प्लस 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि 163 तो होगी ही होगी, ठीक है ना, 163 तो होगी ही होगी। अब ये दो यहाँ पे ज्यादा एक्स्ट्रा जो आ रहा है, ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये कितने के लिए आ रहा है 35 लड़कों के लिए आ रहा है। प्लस 35 इंटू 2 कितना होता है 70। और आपने पता है कि केक कटेगी तो सब में बढ़ती है, क्योंकि ये 70 जो एक्स्ट्रा आया है वो किस में बटेगा, पूरे के पूरे 50 में बटेगा। 0 से 0 कैंसिल होगी और 163 प्लस 7/5, 5 का भाग जब इसमें देते हैं तो 1.4 आता है। तो 163 प्लस 1.4 कितना हो गया 164.4, 164.4 इसका क्या, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि a बराबर 2 है तो 3 अंडर रूट 8a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1, यहाँ तक क्या है इस पे रूट है, प्लस में 17a बाहर है, अंडर रूट के बाहर है, का मान याद कीजिए। तो a की वैल्यू क्या रख दो 2 रख दो। 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है, a की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 8 कितना हो गया 32 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 1 और 17 इंटू 2 करते हैं तो कितना आता है 34, यहाँ पे प्लस का साइन है। 3 रूट 32 में से 8 गए तो 24, 24 और 1 25 प्लस 17 दूना 34, 25 का अंडर रूट कितना आता है 5, 3 पंजे 15 प्लस 34 कितना हो गया 49। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के लिए सब इतना ही, ठीक है ना दोस्तों। तो सभी को थैंक यू, सभी को थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आपसे कल मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए, ठीक है। सभी को धन्यवाद।